निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, सो हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे आज। और सेकंड चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे साधना भक्ति के बारे में, जहाँ पे प्रभुपाद साधना भक्ति को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये बिगिनिंग स्टेजेस होंगी डिवोशनल सर्विस की। 2 मिनट का क्विक समरी हमने पीछे क्या किया है, अगर कोई भी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं पहली बारी तो, और सबके लिए भी एक रिकैप हो जाएगा। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति की परिभाषा हमने इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियरली देखी, प्रभुपाद ने बताई। कोई बताना चाहेगा वो वर्स क्या है और श्लोक क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस की क्या डेफिनेशन बताई भक्त रसामृत सिंधु के हिसाब से, नेक्टर डिवोशन के हिसाब से? ग्रुप में वो मैसेज भी भेजा गया था, वो वर्स श्लोक भी भेजा था। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, the shloka was Anyabhilashita Sunyam Jnana Karmadi Anarvritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. एग्जैक्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले हफ्ते भी माता जी ने बताया था। ये प्लीज मैं रिपीट करूंगा एक बात। आई एम श्योर आप लोग आ रहे हो तो आप सुन तो रहे होगे रेगुलरली, क्योंकि बहुत सारे रेगुलर नेम्स मैं देख रहा हूँ क्लास में। बट ये श्लोक प्लीज हमें पता हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारा आधार है जिसके ऊपर हम ये भक्त रसामृत सिंधु का जो समरी स्टडी नेक्टर डिवोशन बुक पढ़ रहे हैं वो अप्लाई होता है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है जो अप्लाई हो रही है, ये एक्चुअली हमारे लाइफ का, एक डिवोटी के लाइफ का प्रैक्टिस है कि वो किस प्रकार से भगवान को अप्रोच करना चाहता है। इसलिए इस डेफिनेशन में बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये डेफिनेशन तो हमारे को ऐसा होना चाहिए कि कोई जैसे ही पूछे शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है रोड के ऊपर भी, तो फट फट हमारे को पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर लिविंग विद। ये हमारा इन एंड आउट है एक डिवोटी का। एटलीस्ट थ्योरेटिकली ये इन एंड आउट उसके कॉन्शियसनेस में ये डेफिनेशन होना ही चाहिए। हम्म, तो इसमें इसमें किसी प्रकार से प्लीज कंफ्यूजन ना रखें। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मीन्स व्हाट टू गिव अप। क्या छोड़ना है? सो अन्याभिलाषिता मीन्स नो मटेरियल डिजायर्स, नो अप्रोचिंग गॉड। भगवान को किसी भी रूप में अप्रोच इसलिए नहीं करना कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हो जाऊं, या मेरे से जुड़े परिवार वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी रहें। नो मटेरियल डिजायर, वेरी स्पेसिफिक। this particular definition, this usage of word is very specific. अन्य अभिलाषिता शून्य। मुझे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तकलीफ आए तो भगवान के सामने शेयर ना करें कि अरे उनके सामने तो मटेरियल डिजायर कोई बतानी ही नहीं है। हमारा पर्पस भक्ति करने का ये नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन आप कैच कर पा रहे हो? अगर किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परिवार में कोई बीमार है, कुछ है, कोई कुछ भी इश्यू आ गया, और उसको अपना दिल शेयर करना है, उसको प्रे करना है कि भगवान प्लीज अगर आपकी इच्छा है तो आप प्लीज हेल्प मी। कोई फाइनेंशियल इशू आ गया, कोई आ गया, तो देन नेचुरली वो भक्त जो है वो भगवान को अप्रोच करेगा। बट वो डिवोशनल सर्विस इसके लिए परफॉर्म नहीं करना चाहिए कि उसके जीवन में कोई दुख ना आए। आप पकड़ पा रहे हो इसको? हाँ।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन कैच दिस, कि हमारा पर्पस जो है वो भक्ति का ये मटेरियल डिजायर या अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। हम्म। जब एक भक्त के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है वो नेचुरली भगवान की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आश्रय शेल्टर लेने के लिए और भगवान के अलावा और कोई दिखता नहीं है। व्हाट दैट इज ओके। बट एक एडवांस डिवोटी की प्रेयर कैसी रहती है? सपोज घर में कोई किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उस डिवोटी की प्रेयर रहती है, ओ कृष्णा, इफ यू डिजायर, अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज इस व्यक्ति को ठीक कर दे। अब ये थोड़ा सा ऐसी प्रे करना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि हमारे को होता है कि प्लीज ये ठीक हो ही जाए किसी तरह, ये व्यक्ति, या फाइनेंशियल कहीं लॉस हो रहा है तो वो कवर हो ही जाए। बट नेचुरली एक एक भक्त की जो प्रेयर रहती है वो रहनी चाहिए, भगवान अगर आपकी इच्छा है तो आप कृपया इसमें इंटरफेयर करें। अगर आपकी अगर आपके हिसाब से जो मेरे को जीवन में दुख मिल रहे हैं वो वो इसी प्रकार मिलने चाहिए, प्लीज शक्ति दें उसको हैंडल करने के लिए। प्लीज शक्ति दें उसके हिसाब से जीवन बिता सकें, उसको फेस करके जीवन बिता सकें। बट कि मेरे जीवन में सब सुखी सुखी रहे इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा नहीं है। तो अन्य अभिलाषित शुद्धम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई भी प्रकार की मेंटल स्पेकुलेशन से जुड़ी इम्पर्सनल जो भगवान की अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्रह्म ज्योति की नॉलेज है, उसमें लीन होने की किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति कोई आकर्षण नहीं होना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के ज्ञान के प्रति टाइम ना दें। अब ये क्लासेस आप सुन रहे हो तो ज्ञान ही है मिल रहा है इसमें, बट क्यों? क्योंकि इसमें प्योर डिवोशनल सर्विस शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। हम्म। कर्म कर्म आदि अनावृतम। हाँ, कर्म आदि, कर्म क्या है? कर्म है कोई भी प्रकार की फ्रूटिव एक्टिविटी, कोई भी प्रकार का कर्म एक्टिविटी जिसमें हम बंधे हुए हैं किस चीज के अंदर? मटेरियल रिचुअल्स के अंदर, कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। अच्छा अभी ये इतने दिन के व्रत आए, ओके अब मैं 8 10 9 दिन के व्रत रखूंगा या रखूंगी, और अभी मुझे ये मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। कोई भी ऐसा मटेरियल रिचुअल करना, ऐसे कोई भी रीति रिवाज शास्त्रों के फॉलो करना जिससे आपको फ्रूट चाहिए, कोई फल चाहिए। हम्म? तो करना क्या है फिर? ये तीन चीजें अगर नहीं करनी, कर्म आदि, आदि में आ जाएंगे काफी सारी चीजें। हाँ, जिसमें इससे जुड़ी हुई यज्ञ है, ये वो, कोई भी बेसिकली भगवान की प्रसन्नता के अलावा कोई भी ऐसा कार्य करा जा रहा हो जो योग, त्याग, भोग, किसी भी प्रकार का सांख्य, जो भी आएगा वो जो शुद्ध भक्ति से डाइवर्ट करने वाला होगा वो कर्म आदि में आ गया। अब करना क्या है? अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल फेवरेबली भगवान को सर्व करना है, फेवरेबल डिवोशनल सर्विस। फेवरेबल डिवोशनल सर्विस का क्या मतलब है? हमारी इंटेंशन बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। कंस कंस का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। वो भी वो भी भगवान को याद कर रहा था हर समय, बट वो फेवरेबल नहीं था, वो मारना चाहता था भगवान को। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे कि उसका एक नोन है कोई, वो बहुत केयरफुली भगवत गीता स्टडी कर रहा है। अब वो भगवत गीता इसलिए स्टडी कर रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम स्कॉलर है और वो ऐसा करिकुलम तैयार करना चाहता है कि जो भगवत गीता के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफीट कैसे करे आर्गुमेंट में। तो अभी वो बड़ा केयरफुली भगवत गीता स्टडी कर रहा है। किस लिए? अनुकूल तरीके से नहीं, फेवरेबल तरीके से नहीं, वो इसमें फॉल्ट्स ढूंढने के लिए कर रहा है और इसकी वीकनेसेस ढूंढने के लिए कर रहा है, ताकि दूसरे जो इसको हिसाब से जीवन जी रहे हैं उनको उसकी उनकी टांग कैसे खींची जाए। सो वी नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल आता है भक्त रसामृत सिंधु टेक्स्ट में, डायरेक्ट संस्कृत टेक्स्ट में इसमें एग्जांपल आता है कि जब भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था
जब असुर लोग भगवान से युद्ध करने आते थे। हाँ, क्योंकि भगवान को मजा आता था फाइटिंग स्पिरिट अपनी एक्सप्रेस करने में, उनको मारने में। तो यहाँ भगवान बड़ा एंजॉय कर रहे थे जब असुरों को मारते थे वृंदावन में, अगासुर को मारा, व्योमासुर को मारा एंड ऑल दैट। बट भगवान को बहुत गुस्सा आया था जब यशोदा माई ने उनको दूध उबलता हुआ गिरने से बचाने के लिए जमीन पर रख दिया था और दूध बचाने के लिए चली गई थी। तो आचार्य बता रहे हैं इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल देके, कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण को मजा आ रहा था असुरों से युद्ध करने, और यशोदा माई पे उनको गुस्सा आया जब उन्होंने दूध पिलाते हुए कृष्ण को नीचे बिठा दिया, और गैस पे उबलता हुआ दूध, आग पे उबलता हुआ दूध बंद करने चली गई। तो यशोदा माई से बेटर असुर हो गए भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान को मजा आ रहा है उधर? नहीं, यशोदा माई, भले ही भगवान को गुस्सा आया यशोदा माई के एक्शन से, बट यशोदा माई का एक्शन, यशोदा माई की इंटेंशन फेवरेबल थी, कि कृष्ण की सेवा के लिए वो दूत था। और ये असुर किस लिए आए थे? कृष्ण को मारने आए थे। तो इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी डिवोशनल लाइफ में। हम्म? हमारा एटीट्यूड क्या है भक्ति में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रभुपाद बोलते हैं एक भक्त की प्रोग्रेस उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। क्या एटीट्यूड, क्या है, क्या भाव है उसका। और फिर अनुशीलनम, अनुशीलनम मीन्स टू फॉलो, टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज। टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज, ये अनुशीलनम का बड़ा सिंपल और क्लियर कट डेफिनेशन है, कि हमारे को अपने खुद के बनाए हुए डेफिनेशंस, खुद के बनाए हुए तौर तरीके नहीं ढूंढने। भगवान ने और शास्त्रों ने ऑलरेडी किस तरह आध्यात्मिक प्रगति की जा सके उसके लिए हमारे को स्टेप्स दे दिए हैं। हम्म, हम सिंपल बेसिक तरीके से उस पे ही चलेंगे, और उस पे एक्ट करेंगे। हाँ, उसके ऊपर हमारा एक्शन होना चाहिए। अनु का मतलब होता है फॉलो करना, और सीरनम का मतलब है कल्टीवेशन। उस हम फॉलो करेंगे उन एक्शंस के द्वारा, हमारे जो भगवान की शिक्षाएं हैं और उनके दिए हुए जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनकी शिक्षाएं हैं, ये जो भक्ति है ये उत्तम भक्ति है। अब ये मैं तीसरी बारी चौथी बारी हम हर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नेक्स्ट टाइम आप लोग खुद ही इसको अगर मेरे को पूछना याद रह गया तो आप खुद से ही बता देना प्लीज। फिर हम अब बहुत क्विकली जाता हूं, हमने फिर डिस्कस किया 6 कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति के। आप फटाफट एक एक करके सब बता दो, जिसको जिसको पता है। क्या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भक्ति के, क्या लक्षण है भक्ति के 6? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, बीच में से नहीं, जो उसका क्रोनोलॉजी है वैसे ही, क्योंकि वो एक बात एक प्रोग्रेसिवली आते हैं वो। क्लेशाग्नि प्रभु। पहला क्लेश अग्नि, हमारी जो मटेरियल सफरिंग है वो डिस्ट्रॉय होती है। अगर कोई अगर कोई ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है इसके हिसाब से डिवोशनल सर्विस करता है, भले ही वो कोई बड़ा महान भक्त नहीं होना चाहिए, वो अगर इसके हिसाब से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, ये जो हमने परिभाषा अभी पीछे डिस्कस की है, तो पहला लक्षण क्या देखता है? उसके जीवन से जो मटेरियल सफरिंग है, जो क्लेश हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं। दूसरा, शुभदा प्रभु। शुभदा, ऑटोमेटिकली ये प्योर डिवोशनल सर्विस उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस, शुभ वातावरण बढ़ाने लगती है, उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस बढ़ने लगती है। तीसरा, मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष लघुता कृत, जब वो व्यक्ति भाव की स्टेज पे आता है, इतना एडवांस हो जाता है स्पिरिचुअली, उसको मोक्ष भी बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। हाँ, बहुत ही छोटा लगने लगता है कि अरे मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं है उसका। हाँ, उसका इंटरेस्ट किसमें? भगवान की सेवा में है। तो मुक्ति भगवान की सेवा से उसको दूर करेगी, इसलिए वो मुक्ति को बोलता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब।
आगे सुदुर्लभा। सुदुर्लभा। अब ये जो स्टेज है ये बहुत ही रेयरली किसी को मिलती है। दुर्लभ नहीं है, ये मुश्किल नहीं है इसको प्राप्त करना, सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल है स्टेज को प्राप्त करना। बट जो इस डेफिनेशन के हिसाब से भगवान को अप्रोच कर रहा है और उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए इजी है। हाँ? उसके लिए इजी है। उसके बाद पांचवा सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा। ये अब हाईएस्ट स्टेज में जब व्यक्ति आ जाता है, लव ऑफ गॉडेड की स्टेज में, प्रेम भक्ति की स्टेज में, तो वो बहुत ही कंडेंस्ड प्रकार की हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है, जो भगवान के प्रेम, भगवान से अटैचमेंट में होती है। और आखिरी कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण आकर्षणी। ये जो प्योर डिवोशनल सर्विस की स्टेज है, ये भगवान को भी अट्रैक्ट कर लेती है, इसलिए सबको आसानी से भगवान देते नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान को भी सर्वेंट बना लेती है ये स्टेज। अर्जुन सिर्फ भगवान का एवं दोस्त नहीं था, अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, और वो इस प्रकार का शुद्ध भक्त था जिसने भगवान को ही अपना सर्वेंट बना लिया। आज एक बड़ा फेमस कोई पर्सनालिटी, टीवी पर्सनालिटी को कोई क्लिप भेजा किसी ने ग्रुप में, और वो बता रहे कि अरे अर्जुन को ही इतना अहंकार आ गया था युद्ध के बाद कि मैंने सब कुछ लड़ा है, मैंने सब कुछ जीता है। हाँ, अर्जुन को कोई अहंकार वगैरह नहीं था, वो बहुत क्लियर था अपनी पोजीशन में कि बिना कृष्ण की मर्जी के मैं ये युद्ध जीत ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि भगवद गीता से, युद्ध से पहले ही भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में दिखा दिया था कि भगवान विराट रूप दिखाने के समय कि मैं ही सारे योद्धाओं को मार रहा हूँ। निमित्त मात्र भव सर्वसाची, अर्जुन तुम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनो मेरे हाथ में। तो ऐसा नहीं था कि 18 दिन पहले सुनी भगवद गीता अर्जुन भूल गया था, क्योंकि अर्जुन कॉन्स्टिट्यूशनली, स्वाभाविक रूप से अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। तो अर्जुन कभी इस झूठे अहंकार में कभी फंसा नहीं कि वो बड़ा महान योद्धा था और उसकी वजह से विजय हुई। तो लोग ऐसी स्टोरीज लेते हैं महाभारत से और फिर उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनानी होती है। स्टेटमेंट पता क्या थी? कि तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हें हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तुम उनको कभी मत भूल जाओ। और ये मत सोचो कि तुम अगर महान नेता बन गए हो तो जिन छोटे छोटे लीडर्स ने, सपोर्टर्स ने तुम्हें बड़ा नेता बनाया है, हाँ, वो किसी काम के नहीं है अभी। तो वो छोटे छोटे जो सपोर्टर्स थे उनको कृष्ण से कंपेयर कर रहा था, और महान नेता जो लीडर जीत गया इलेक्शन उसको अर्जुन बना रहा था। दे यूज ऑल दिस ऑड आर्ग्यूमेंट्स, तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भक्ति के। अब ये था पहला चैप्टर जिसमें सामान्य भक्ति, डिवोशनल सर्विस जनरल में डिस्क्राइब करी गई थी। अब सेकंड चैप्टर में जो डिवोशनल सर्विस आएगी वो है साधना भक्ति ऑनवर्ड्स। वो साधना भक्ति के स्तर पे डिवोशनल सर्विस एक्सप्लेन करी जाएगी, जिसका जो सेकंड चैप्टर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना beginning of devotional service, the initial stages of devotional service, first stage of devotion. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। अब से भक्ति रसामृत सिंधु बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा फिलोसॉफिकली चल रहा था चीजें। अब इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि अब जो आप अपने डे टू डे लाइफ में जो थोड़े समय से मंदिर आ रहे हैं, भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ सालों से करते हुए देखा, उनको ये समझ आएगा कि अरे तो भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन से सब कुछ लिया गया है। जो हम डे टू डे मंदिर में कर रहे हैं, जो हमारी डेली साधना भक्ति की प्रैक्टिसेस हैं, जो वैदिक कल्चर में, जो शास्त्रों में इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज बताई हैं, वो तो ऑलरेडी इस बुक में मेंशन है, इसलिए हम इसको इस सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन में। तो रूप गोस्वामी सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। तो रूप गोस्वामी बता रहे हैं 3 कैटेगरी है डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की। पहला है साधना भक्ति,
दूसरा है भाव भक्ति और तीसरा है प्रेम भक्ति। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है किसी के भी द्वारा कि एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन ये व्यक्ति कर सकता है कि साधना, भाव और प्रेम, इन इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटा गया है? क्योंकि भाव भक्ति भी बहुत एडवांस्ड है। हाँ, अब भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए भाव भक्ति और प्रेम भक्ति कुछ स्कॉलर बोल सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। बट उसमें उसमें एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है, और वो ये है कि जो भाव भक्ति का स्टेज है उसमें एक जीवात्मा को, एक सोल को ये तो पता चल जाता है कि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान से रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि उसको हिंट मिल जाता है, बट उसको पूरी क्लैरिटी नहीं होती, उसको फुल एक्सेस नहीं होता भगवान की लीला का। हाँ, उस व्यक्ति के मन में अभी भी कुछ मटेरियल कंटेमिनेशन बचा होता है, और बट प्रेम भक्ति में वो 100% प्योर हो चुका होता है। हाँ, तो इसलिए भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को अलग 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो ये बेसिकली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किस प्रकार साधना साधना भक्ति जो है, साधना भक्ति में पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं भक्ति के, क्लेशाग्नि और शुभदा। भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, और प्रेम भक्ति में सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणीय आता। अब क्वालिफिकेशन क्या है डिवोशनल प्रैक्टिस की? हाँ, डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन क्या है? हम लोग अभी डिवोशनल सर्विस में हैं, कोई अभी अभी आया है, किसी को जस्ट पता चला है, कोई प्रैक्टिस एक्चुअली कर रहा है, तो उसका क्वालिफिकेशन है क्या? हाँ, कैसे कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति, कि कौन व्यक्ति क्वालिफाई करता है इसके लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब पे लागू हो रहा है ये। तो ये चैप्टर प्रभुपाद इससे बिगिन कर रहे हैं, इसकी क्वालिफिकेशन से। तो ही एक्सप्लेन्स कि आप वर्ड साधना से समझ गए ना क्या हुआ? साधना मतलब बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, और साधना भी हम आगे पढ़ेंगे कि 2 भागों में डिवाइड होती है। तो अभी इसमें जो प्योर डिवोशनल सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी डिस्क्राइब किया पीछे, वो हमने तो देखा, बट ये क्वालिफिकेशन क्या है? किसी भी व्यक्ति में कुछ प्रकार की अट्रैक्शन होनी चाहिए डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने के लिए, ये एक क्वालिफिकेशन है टू बिगिन भक्ति। भक्ति शुरुआत करने के लिए उसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, किसी छोटे प्रकार का भी हो छोटा क्वांटिटी में भी हो जाए, भगवान के डिवोशनल से भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये अट्रैक्शन यूजुअली उसके पिछले जन्मों की डिवोशनल सर्विस भक्ति के कारण उसमें ऑलरेडी होता है। इसकी वजह से वो डिवोशनल सर्विस भक्ति करता है। तो आप 2 चीजें समझ रहे हैं, एक है अट्रैक्शन है भक्ति करने की, जिसके कारण वो भक्ति व्यक्ति करता है। अब ये जो प्रीवियस जन्मों में उसको जो के कारण जो उसको भक्ति की अट्रैक्शन मिली है, अब भक्ति की अट्रैक्शन कैसे मिलती है? जब कोई भक्ति करेगा तभी तो अट्रैक्ट होगा किसी भक्ति से, नहीं तो कैसे अट्रैक्ट होगा? तो ये ऐसा लगता है कि एक सर्कुलर लूप में फंस गए, मुर्गी आई अंडा आया, पहले अट्रैक्शन आई या पहले डिवोशनल सर्विस करी? अब डिवोशनल सर्विस कोई करेगा नहीं जब तक अट्रैक्शन नहीं होगी भगवान के प्रति,
और भगवान के प्रति अट्रैक्शन तब तक नहीं होगी जब तक डिवोशनल सर्विस नहीं करेगा। तो भैया किया क्या पहले, ये शुरू कैसे हुआ? आप ये सर्कुलर लूप समझे? हाँ, जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा उसको भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं पैदा होगा, और जब तक आकर्षण पैदा नहीं होगा तब तक कोई भक्ति नहीं करेगा। तो ये कैसे हुआ? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर श्रील प्रभुपाद बहुत क्लियरली इस चैप्टर में दे रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी दे रहे हैं इसमें। हाँ, वो बोलते हैं जो भक्ति की जो शुरुआत है वो एक भक्त के कॉजलेस मर्सी के कारण होती है। वो एक भगवान के भक्त के करुणा और कृपा के कारण एक व्यक्ति को सीड पड़ता है उसके जीवन में भक्ति करने का। इसको संस्कृत में बोला जाता है अज्ञात सुकृति, अननोन डिवोशनल क्रेडिट। एक डिवोटी, एक आम व्यक्ति के जीवन में अननोइंगली एक भगवान का भक्त डिवोशनल क्रेडिट्स ऐड करता है। अननोइंगली का मतलब क्या है? उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। जैसे सपोज आप अभी ऑफिस में जा रहे हो, आप अपने किसी ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनको हेल्प करना चाहते हो भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्रसाद ले जाते हो। आप कोई वेस्टर्न व्यक्ति है, आप उसको तो बोल नहीं सकते अरे मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, तो आप उसको क्या बोलते हो? आई जस्ट कुक्ड समथिंग फ्रॉम होम, और दिस इज फॉर यू। हमने बहुत खिलाया ऐसे से ना, हम भी जब जॉब करते थे तो बहुत खिलाते थे मंदिर से महाप्रसाद लेके। मैं तो अपने बॉस को हमेशा यही बोलता था आज मैंने नई रेसिपी ट्राई करी तो आज मैंने नया कुछ बनाया, ट्राई करिए। So we have all done that, and many of you will do also once you understand how powerful prasad is. So you would like, आप सच्ची में आपकी इच्छा होगी ऐसा कि आप किसी ना किसी को बाहर है वो, किसी ना किसी को somehow or other आप प्रसाद दें ताकि उसकी भी स्पिरिचुअल लाइफ प्रोग्रेस करे। स्पेशली वंस यू अंडरस्टैंड टुडे हाउ पावरफुल इट इज, आप नेचुरली किसी ने सबका हेल्प करना चाहोगे, जो भी आपके आसपास के लोग होंगे। बट उस व्यक्ति को नहीं पता है कि उसका डिवोशनल बैंक अकाउंट खोल दिया आपने उसको एक बारी प्रसाद खिला के, और आप उस बैंक अकाउंट में आप उसका बैलेंस बढ़ाए जा रहे हो। स्ट्रीट पे जाके जब हम हरि नाम करते हैं तो एक आम व्यक्ति जब ट्रैवलर कहीं से आया होता है या कोई भी लोकल व्यक्ति, उसके हिसाब से तो वो दिस इज सम म्यूजिक गोइंग ऑन, दिस इज सम इंडियन ट्रेडिशनल पीपल वेयरिंग सम धोती कुर्ता रोब वगैरह पहन के ये कुछ तो म्यूजिक बजा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आता है म्यूजिक में। तो कितने ऐसे यंग बच्चे हैं जो आके डांस करते हैं इन कीर्तन में। यूल बी सरप्राइज, हमारे मंदिर के जो टेंपल प्रेसिडेंट है अनिरुद्ध प्रभु, व्हेन ही वाज 18 और 19, उनके यंगर ईयर्स में किसी ने ऐसे हरि नाम कीर्तन उन्होंने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा, और किसी ने उनको बस एक कार्ड दे दिया जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था। उन्होंने वो कार्ड दिया, आके अपने घर के फ्रिज पे चिपका दिया, समवेयर चिपका दिया, और वो उसको देख के पढ़ लेते थे। उसका रिजल्ट क्या आया? पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में दे दिया। हाँ, जो भी टेंपल प्रेसिडेंट है हमारे, दिस इज इस तरह उन्होंने शुरू किया। इज ऑस्ट्रेलियन। तो अभी तो ऐसे कितने ही हजारों एग्जांपल्स हैं जिनको पता ही नहीं था, अननोइंगली उनका डिवोशनल बैंक अकाउंट खुल भी गया, उसमें बैंक बैलेंस बढ़ने भी लग गया, और जिस दिन ये अननोन डिवोशनल बैंक बैलेंस एक लेवल तक आ जाएगा वहां पे व्यक्ति ऑटोमेटिकली खिंचा चला आएगा डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करने। उसको ऑटोमेटिकली आकर्षण हो, क्योंकि अब आकर्षण उसका पैदा हो गया है भगवान के भक्ति के प्रति, वो खुद एग्जीक्यूट करेगा भक्ति, अभी खुद प्रैक्टिस करेगा भक्ति अभी। इसलिए स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है कि टू टेक बर्थ, भारत भूमि पे जन्म लेना बहुत ही पुण्य जन्म है, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारे तरीकों से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। जाने अनजाने ऐसी कुछ नहीं पता होता व्यक्ति को। वो कहीं से गुजर रहा है, किसी मार्केट से ऐसी शॉपिंग करने गुजर रहा है, वहां पे दुकान का नाम है गोपाल स्टोर। हाँ, अच्छा गोपाल स्टोर है जी, गोपाल स्टोर। कहाँ जाते हो जी तुम? सारी ग्रोसरी हम गोपाल से खरीदते हैं, गोपाल स्टोर से खरीदते हैं। अच्छा तुम्हारे जूलर का नाम क्या है? हमारे जूलर का नाम है
कृष्णा ज्वेलर्स और वट एवर, तो अननोइंगली ऑटोमेटिकली डिवोशनल क्रेडिट बढ़ रहा है। ये डिवोशनल सर्विस की शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के भक्तों की शक्ति है। भगवान के भक्तों की शक्ति है कि वो डिवोशनल सर्विस को हमारे लिए अवेलेबल करते हैं। अभी कई बार कुछ डिवोटीज आर्ग्यू करेंगे कि अरे हमें तो कोई भक्त नहीं था हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, हम तो खुद से मंदिर आए थे और हम तो खुद से भक्त बन गए। अब उस व्यक्ति से पूछें, अच्छा तुम मंदिर में कैसे भक्त बने थे? बोले मैं मंदिर आता था, मुझे प्रसाद अच्छा लगता था, मैं मंदिर आ गया, मैं फिर रोज रोज आता था, 1 साल आता रहा और फिर मैंने भक्ति शुरू कर दी। तो वो प्रसाद तुम घर से लेके आ रहे थे, मंदिर में भक्त बना रहे थे? बोले नहीं, मैं तो खुद आया, एक दिन भागवतम क्लास में बैठा और मुझे वो क्लास बड़ी अच्छी लगी, फिर मैं थोड़ा दिन रेगुलर आने लगा, फिर 6 महीने बाद मैंने चैंटिंग शुरू कर दी। तो वो क्लास कौन दे रहा था? तो डीटीज दे रही थी, भगवान के विग्रह दे रहे थे क्लास? नहीं, भगवान के भक्ति तो दे रहे थे। वो भगवान के भक्त की प्रेजेंटेशन ही तो थी जो तुम्हें अट्रैक्ट करी इंटेलेक्चुअली शुरुआत में, और फिर तुम्हारे को प्यूरिफाई करती रही, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारा आकर्षण पैदा हो गया भगवान के प्रति। हाँ। तो समहाउ और अदर हमारी लाइफ में कैसे न कैसे भी करके डिवोटीज के कारण ही हमारे को भक्ति के प्रति आकर्षण मिलता है, फिर हम भक्ति एग्जीक्यूट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति के लिए? अट्रैक्शन, टेस्ट, और ये भगवान के भक्तों की कृपा से हमें रिसीव होता है। इंटरेस्टिंगली भगवान की भक्तों की कृपा मिलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं, उधर सड़क पे चलते चलते ऐसी किसी को मिल सकती है। इसीलिए उसको बोला जाता है कॉजलेस मर्सी, अकारण कृपा, कोई रीजन नहीं है उसका, कॉजलेस है वो। अभी जितना जितना उसका टेस्ट और अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, हाँ, वैसे वैसे उतना उतना ही उसकी साधना भक्ति में प्रोग्रेस भी दिखती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से साधना भक्ति व्यक्ति करेगा नेचुरली। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अरे हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना हमारे को श्लोका याद कर सकते हैं। वो आप बहुत बार देखो कि बड़े सिंपल सिंपल डिवोटीज जिनको एक एक श्लोका याद करने में 6-8 महीने भी लग सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल व्यक्ति, वो भी बड़ी दृढ़ता से भक्ति कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज इसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, भक्ति उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। हम्म? ये किस पे बेस्ड है? ये प्लीज याद रखना, आवर टेस्ट फॉर हेयरिंग अबाउट कृष्णा, हमारे को कितनी अट्रैक्शन है भगवान की कथा सुनने के लिए। प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते हैं ये पॉइंट को इस एक्सप्लेनेशन से, और प्रभुपाद बोल रहे हैं जिस व्यक्ति को नेचुरल टेस्ट है, आ जाता है, भागवत गीता और भागवतम समझने के लिए भक्ति उसके लिए उतनी ही आसान होती जाती है। तो अब डेफिनेशन क्या है इस साधना भक्ति की? हाँ, जो साधना भक्ति है इसका बड़ा अच्छा एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, वो है कृत साध्य भवेत साध्य भव ससाधना विद्या साधना विद्या नित्य सिद्धस्य भावस्य पाकृतम हृदय साध्यता। जब वो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस जो प्रैक्टिस की जाए जिससे भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होता है, हाँ, वो जब हमारी सेंसेस के द्वारा प्रैक्टिस की जाए, वो जब रेगुलेटेड हो,
जब उसमें रूल रेगुलेशंस के हिसाब से जब उसको प्रैक्टिस किया जाए, वो जो डिवोशनल सर्विस है वो साधना भक्ति है। अब ऐसे जो डिवोशनल सर्विस है ये हर व्यक्ति के हार्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हम्म, ये हर व्यक्ति के हार्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब जो जो साधना है, जो जो हमारा रेगुलेटेड प्रैक्टिस है, वो जो ऑलरेडी हमारे हृदय में भक्ति को एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ उसको अवेकनिंग करती है, उसको जगाती है। तो सिंपल भाषा में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ एक बारी आपको, और फिर उसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। When transcendental devotional service by which love for Krishna is attained is executed by senses, that is called sadhana bhakti or regulative discharge of devotional service. जब हम अपने सेंसेस द्वारा, इंद्रियों द्वारा वो ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो कृष्ण प्रेम तक लेके जा सकती है। अभी प्रेम जगह नहीं है बट लेके जा सकती है हमारे को, उसको साधना भक्ति बोलते हैं। अब ये जो साधना भक्ति है, ये ऐसी जो डिवोशनल सर्विस है, ये नेचुरली हमारे हृदय में है। अब एक्सटर्नल प्रैक्टिस क्या करती है? इसको सिर्फ जगाती है। इसका बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो साधना भक्ति क्या है? जो हमारी इंद्रियों द्वारा की जाती है। तो प्लीज याद रखना, हमने तीन क्या टाइप, पहली स्टेटमेंट हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी वो क्या थी? तीन टाइप की डिवोशनल सर्विस क्या है, भक्ति क्या है? साधना भक्ति, विच वो आगे बढ़ के कहाँ पहुंचती है? भाव भक्ति तक। और फिर भाव भक्ति जब और मैच्योर करती है तो वो प्रेम भक्ति तक पहुंचती है। हाँ, तो ये साधना भक्ति वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस वर्ड प्लीज याद रखना। हाँ, क्योंकि भक्ति के नाम पे बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सेंटिमेंटल बातें करना पसंद करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस शब्द यूज किया गया है। प्रैक्टिस मीन्स आपको इंद्रियों द्वारा, सेंसेस द्वारा ऐसे रेगुलेटेड एक्शंस करने हैं, हाँ, जो हमारे को भाव भक्ति की स्टेज तक लेके जाए। हाँ। तो अब साधना भक्ति और भाव भक्ति में क्या रिलेशन है? बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। हाँ, क्योंकि साधना भक्ति का क्या मतलब है? अपने मन और अपने इंद्रियों को एक पर्टिकुलर टाइप के कार्य में लगाना। और वो कार्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के कार्य। अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता में के लिए जो कार्य है उनमें लगाना। ये हमारे को भाव भक्ति के स्तर तक लेके जाता है। हाँ? अब ये मैकेनिकली, साधना भक्ति मैकेनिकली हमारे को भाव भक्ति की तरफ लेके नहीं जा सकती। हाँ? क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, कि केवल भक्ति ही भक्ति का कारण बन सकती है, कोई मटेरियल कैलकुलेशन नहीं। आप कितना अच्छे सिंगर हो, उससे भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? आप कितना अच्छा लेक्चर दे सकते हो, उसका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पूरी की पूरी भगवदगीता रट सकते हो, उसका भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप रोज सुबह उठ के 3 बजे ही अपने पाठ पूजा कर सकते हो, उसका पर्टिकुलरली भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है तो। हाँ, चेतना अगर उसमें कोई, उसमें प्रॉब्लम है तो। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर क्या क्या ऐसी चीज है साधना भक्ति में जो भाव भक्ति तक लेके जाती है? हम्म, जब एक बड़ी कठोर प्रैक्टिस इनफ नहीं है भाव भक्ति तक जाने के लिए, तो क्या है ऐसा इस प्रैक्टिस में, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारे को एडवांस करती है? हम्म, वो है बड़ी ही जेन्युइन हमारे हृदय में एक लॉन्गिंग होना
जेन्युइन हमारे हृदय में लौल्यम होना भगवान की भक्ति करने का, एक बहुत जेन्युइन हमारे हृदय में डिजायर होना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये हमारी प्रैक्टिस में जब मिक्स हो जाती है, ये हमारे को भाव की स्टेज तक लेके आती है कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे भगवान की सेवा चाहिए। ये हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बहुत मेन कारण बनता है। इसलिए इसलिए बहुत बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि जो व्यक्ति बड़ी ही टैंजिबल बहुत प्रॉपर एडवांसमेंट करना चाहते हैं, वो अपनी भक्ति को डिजायरलेस और मैकेनिकल ना होने दें। समझ रहे हैं? हम अपनी भक्ति को मैकेनिकल ना होने दें, किसी किसी राम राम, किसी किसी राम राम, किसी 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 राम राम, किसी किसी राम राम, माला खत्म, बाजी बात। तो होता क्या है कि बहुत साल बाद भी माला खत्म करने पे खुशी मिलती है, माला करते समय खुशी नहीं मिलती। दसियों साल बीत जाते हैं और व्यक्ति के मुंह पे हंसी तब आती है जब उसकी माला खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बोझ हटा हुआ है, शुक्र है, उफ, अब कुछ और कर सकते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग इससे गुजर रहे हैं। हाँ? हमारे ही कम्युनिटी में हमारे सामने ही गुजर रहे हैं। हाँ? हम भी उसमें से हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि क्योंकि वी बिकम डिजायरलेस। हम कृष्ण को इक्वेशन से बहुत बारी हटा देते हैं और सिर्फ मैकेनिकली अनकॉन्शियसली इन एक्टिविटीज में लग जाते हैं। 16 माला करनी होगा, ठीक है, 4 नियमों का पालन करना होगा, ठीक है, दर 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 दर, अच्छा चलो मंदिर में सेवा करनी है, ओके, अच्छा अभी क्लीनिंग करनी है। नो, वी आर नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी। एक डिवोटी बोल रहे थे कि ये वो संस्था है जी जहाँ पे कृष्ण के लिए काम करते हैं। ये वो संस्था है एक्चुअली में जहाँ पे कृष्ण की चेतना में काम करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कृष्णमयी चेतना में काम करते हैं। हम सिर्फ कृष्णा से जुड़े काम नहीं करते, हमारी कॉन्शियसनेस भी कृष्णमय होनी चाहिए। आप जब अगर कोई पॉट्स धो रहा है, मंदिर साफ कर रहा है, भगवान को ड्रेसिंग कर रहा है, क्लास दे रहा है, चैंटिंग कर रहा है, कोई भी सर्विस कर रहा है, अगर उस समय पे वो व्यक्ति ये कॉन्शियसनेस में नहीं है, उसको ये क्लैरिटी बहुत बहुत सामने उसके नहीं है कि दिस इज फॉर कृष्णास प्लेजर, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है, वो उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। इसलिए ना डिजायरलेस रहे, ना मैकेनिकल रहे। डिजायर तो क्या डिजायर होनी चाहिए? आई वॉन्ट कृष्ण, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और वो फिर जब जब अपनी साधना भक्ति करें तो उनकी क्या लॉन्गिंग रहनी चाहिए? मुझे कृष्ण की सेवा मिले, मुझे कृष्ण की सेवा मिले। बहुत सारे डिवोटी हैं, इतने साल से चैंटिंग कर रहे हैं, बट उनको सच्ची में बड़ी परेशानी होती है जब सर्विस करनी पड़ती है। हम्म। हमें खुद से सेवा लेनी चाहिए मंदिर में, एटलीस्ट वंस अ वीक। खुद से अपने सेंसेस को एंगेज करने के लिए सेवा लेनी चाहिए, एटलीस्ट वंस अ वीक मंदिर में। स्पेशली जो मैरिड हैं, जिनकी और स्केड्यूल बिजी रहता है, एटलीस्ट हम खुद तो अपनी तरफ से ये एक बहुत ही कॉन्शियस स्टेप ले रहे हैं कि यस, मैं भगवान आपके प्लेजर के लिए कुछ करना चाहता हूँ अपने इंद्रियों द्वारा। ये यर्निंग, ये लॉन्गिंगनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो सिर्फ प्रैक्टिस है, ये बड़ा ही सफिशिएंट वर्ड नहीं है साधना भक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ और भी एस्पेक्ट्स एडेड है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सिर्फ प्रैक्टिस कर ली तो ना।
तो प्रभुपाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमने याद है पीछे भी डेफिनेशन पढ़ी साधना भक्ति की, जिसका सेकंड पार्ट ये था कि वो नेचुरली हमारे हृदय में है भगवान के प्रति भक्ति। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जब प्रॉपरली की जाती है तो वो जो हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली भक्ति एग्जिस्ट करती है, उसको सिर्फ जगाने का काम करती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये इटर्नल जो कृष्ण का प्रेम है, ये हमारे हृदय में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। श्रवण आदि, श्रवण आदि मीन्स बाय हेयरिंग एक्सेट्रा, जिसमें सेवा चैंटिंग सब कुछ आता है। श्रवण आदि ये सब करने से जब हृदय शुद्ध होता है तो ये ऑटोमेटिकली उदय, इसका अवेकनिंग होता है। इसमें ये ऑटोमेटिकली रीलिव करती है। जैसे एग्जांपल होता है, अभी हम लोग खाने में यीस्ट यूज करते हैं ना, खमीर। अब खमीर देखने में क्या लगता है, ऐसे पाउडर सा कुछ लगता है पड़ा हुआ, बट उसमें उसके अंदर लाइफ है। आप सिर्फ थोड़ा सा कोसा पानी और नमक हल्की सी चीनी जब डाल के उसको उसमें डालते हो, तो आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली लाइफ है, आप सिर्फ उसको अवेकन कर रहे हो उसकी सोई हुई स्टेज से। तब यीस्ट जाग जाती है, इसलिए वो ब्रेड को फुलाती है, क्योंकि उसमें उसकी जो लाइफ है वो एक्टिवेट हो जाती है उस लिविंग एंटिटी की। जो खमीर है, यीस्ट होती है जो, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा यीस्ट क्या, उनको लगता है शायद कोसा पानी डाल के नमक वमक डाल के कुछ तो उसमें रिएक्शन होता है कि वो बुलबुल करने लगती है। उसमें एक्चुअली लाइफ है, जीव है, जो जागृत अवस्था में आ जाता है ईस्ट में। सिमिलरली प्रभुपाद यहाँ बड़ा क्लासिक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है, हम सब अपने अपने घरों में, अपने चाची मामा मासी किसी सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे। जो बच्चा 9-10 महीने का होता है, साल का होने वाला होता है, तो उसको चलाने की कोशिश की जाती है। तो प्रभुपाद क्या बड़ा क्लासिक एग्जांपल दे रहे हैं कि वो जो चलने की कैपेसिटी है वो उस बच्चे में ऑलरेडी है, आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस करा के चलाते हो। प्रभुपाद बोलते हैं अगर सपोज ये चलने की कैपेसिटी उस बच्चे में होती ही नहीं, तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करा लो, आप चला नहीं सकते थे। अब एक मछली को चला के दिखा दो, उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है। हम्म, मछली तैर सकती है क्योंकि उसकी चलने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो आप उसको चला ही नहीं पाओगे। हाँ? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में चलने की कैपेसिटी है। जो जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे हृदय में नेचुरली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सोल तो ऑटोमेटिकली भगवान का अंश है, उसमें तो इटर्नली एग्जिस्ट ही करता है वो अपना, अपने प्रभु से रिलेशनशिप। बट हमारा इतने लाइफ टाइम्स बीत गए उस रिलेशनशिप से मुंह मुंह मोड़े हुए कि उसका इतना कवरिंग हो गया कि हम वो रियलिटी देख ही नहीं पाते। इसलिए जो डिवोशनल सर्विस है, इस हृदय को जब शुद्ध करती है तो ये इसका उदय होता है। तो हम भक्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं मंदिर में आके, साधना भक्ति जो हम करते हैं, हम कोई एक्सटर्नल कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे अपने आप को कि चलो अभी मैं मंदिर जाना शुरू, अभी मैं इस्कॉन टेम्पल जा रहा हूँ, मैंने कुछ नया सीखा है ना। सोल के लिए तो ये नेचुरल है, सोल के लिए नेचुरल है दैट सोल सर्व्स गॉड। ये बहुत नेचुरल है सोल के लिए, क्योंकि सोल अंश है भगवान का। हम सिर्फ उसको अवेकन स्टेज में लेके आ रहे हैं, जागृत अवस्था में लेके आ रहे हैं। तो अब एसेंस क्या है साधना भक्ति का? साधना भक्ति का सिंपल एसेंस है हमारा मन कृष्ण में लगे। हाँ? नारद मुनि बोल रहे हैं, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं नारद मुनि का भागवतम से, जो वो परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हे परीक्षित, एक व्यक्ति को अपना मन किसी भी मीन्स द्वारा, किसी भी कारण द्वारा भगवान में लगाना आना चाहिए।
तो नारद मुनि क्या क्या एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि इतना पावरफुल है कि भगवान में अपना मन लगाना, कि शिशुपाल और कंस ने तो अनफेवरेबली लगाया था। शिशुपाल ने और कंस ने तो नेगेटिव तरीके से अपना मन भगवान में लगाया था, तो उनको मुक्ति मिल गई। सोचो तुम फेवरेबली लगाओगे तो क्या मिलेगा। हम्म? शिशुपाल का जीवन का गोल पता क्या था? कृष्ण को गाली देना। एक्चुअली बोला गया है, वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने पहला शब्द अपने माँ माँ पापा पापा नहीं बोला, उसने कृष्ण को गाली बोली, पहला वर्ड। शिशुपाल ऐसा व्यक्ति था, हाँ, इतना एंटी कृष्णा था, बट उसको लिबरेशन मिली। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हैरान हो गए, उन्होंने ये पूछा कि राजसूय यज्ञ के समय जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो पूरी की पूरी सभा ने देखा कि शिशुपाल के भीतर से जो ज्योति निकली, वो पूरी सभा के सामने आई निकल के और कृष्ण के शरीर में समा गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा नारद मुनि से कि अरे वो गालियां दे रहा था कृष्ण को, हमारे सामने गाली दे रहा था, हम सब उसको मारना चाहते थे, इतनी गंदी गाली दे रहा था कृष्ण को वो, तो उसको ये पोजीशन कैसे मिल गई? तब नारद मुनि बोलते हैं कि ये कृष्ण में मन लगाने का बेनिफिट ही ऐसा है कि अनफेवरेबली भी कोई अगर मन लगाए कृष्ण में तो उसको मुक्ति मिल जाए, जो फेवरेबली लगाए तो सोचो उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी। तो तब नारद मुनि बोले कि तुम पांडव जो हो, तुम बहुत सुपीरियर हो स्पिरिचुअली, बहुत सुपीरियर हो। क्यों? क्योंकि तुमने फेवरेबली भगवान में मन लगाया है। तो ये हम पे भी लागू होता है, हमारे लिए भी होता है सेम चीज लागू। हम्म? तो इसीलिए गुरु की जिम्मेदारी होती है। एक गुरु की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर बोल रहे हैं, एक आचार्य की एक ड्यूटी है, एक गुरु की ड्यूटी है कि वो तरीके ढूंढे कि उसके शिष्य का मन कृष्ण में लग सके। हम्म? तो प्रभुपाद फिर चैतन्य चरितमृत को कोट करके बोल रहे हैं कि कि ये मन लगाने का कलयुग में सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव साधन है हरे कृष्ण कीर्तन। सबसे इफेक्टिव मीन्स है भगवान में मन लगाने का। अब ये साधना भक्ति भी आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है, ये नोट कर लेना प्लीज। साधना भक्ति भी दो भागों में डिवाइड हो रही है, और वो दो भाग क्या है? वैधि साधना भक्ति और दूसरा रागानुगा साधना भक्ति। वैधि वर्ड समझ रहे? विधि से आ रहा है, विधि विधान, रूल्स रेगुलेशन। हाँ, तो विधि वैधि साधना भक्ति मतलब रेगुलेटेड डिवोशनल प्रैक्टिस, उसमें रेगुलेशंस है। और रागानुगा साधना भक्ति मतलब स्पॉन्टेनियस डिवोशनल प्रैक्टिस, मतलब स्व इच्छा से, खुद से ही व्यक्ति भक्ति करने का, साधना भक्ति कर रहा है। अभी इसमें मेन डिस्टिंक्शन क्या है दोनों के अंदर, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति में? वो डिस्टिंक्शन है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का, उसकी इंस्पिरेशन कहां से आ रही है व्यक्ति की। वैदिक साधना भक्ति में उसकी इंस्पिरेशन जो है वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो उसका सोर्स क्या रहता है? अच्छा, गुरु ने बोला है, ये हम इस कैटेगरी में ज्यादा आते हैं। अच्छा, गुरु ने बोला है, अच्छा शास्त्रों में लिखा है, इसलिए चलो भक्ति करो, अच्छा इस विधि विधान से भक्ति करो। तो ये वैदिक साधना भक्ति है। हाँ, तो ये मोटा मोटा हम पे लागू होता है हमारी स्टेज में, कि ओके स्क्रिप्चर्स ने बोला ये सही तरीका है, ये करना बड़ा जरूरी है, हम जीव नहीं, हम आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, हमारी हमारी ड्यूटी है भगवान की सेवा करें, चलो ओके, हम रेगुलेटेड तरीके से हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेंगे। और हम अपने अंदर हम सब जानते हैं, हमारा मन भले ही करता हो करने का, हमारा अट्रैक्शन कितना है कृष्ण के प्रति, हम सब पता है, हम सबको पता है।
जैसे कई बारी शुरू में जो भक्त नए नए आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे उनको तो सच्ची में प्रेम भक्ति के स्तर पे आगे जागरूक हो गया भगवान के प्रति। हम्म वो एग्जैक्टली ऐसा होता है जब नया नया शादी होता है किसी का। जो शादी का इनिशियल हनीमून पीरियड रहता है ना, तो उसमें सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा होता है। बट एक्चुअल एक्चुअल जो इस रिलेशनशिप में सेल्फलेस सेवा का भाव है, जैसे एक मैरिड रिलेशनशिप में भी, वो बहुत साल एक दूसरे की सेवा करके आता है। जब व्यक्ति मेच्योरली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को पालन करता है। शुरू में तो वो हनीमून पीरियड में तो चल रहा होता है, उसके बाद में कलेश का एक पीरियड आता है, फिर एक एडजस्टमेंट का पीरियड आता है, एंड देन सबका डिफरेंट रहता है ऑफ कोर्स, बट मोटा मोटा इट्स लाइक दैट। तो कई बार नए नए जो हम भक्ति में आते हैं तो हमारे को भी हनीमून पीरियड में ऐसा लगता है अरे तो प्रेम भक्ति की स्टेज आ गई, बस अब कृष्ण तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, तेरे बिन कैसे रहूं, तेरे बिन तुम ही हो, बस तुम ही हो। हाँ? वो सारे गाने भगवान को डेडिकेट कर देते हैं, तुम ही हो, बस तुम ही हो। उसके बाद अच्छा तुम्हारे अलावा और भी हैं, अच्छा तुम भी लिस्ट में हो कृष्णा, हाँ, सिर्फ तुम नहीं हो। हाँ, फिर वो लिस्ट में बढ़ जाती है, उसमें कृष्णा का नंबर दिखता है, अच्छा 18वें 20वें नंबर पे कृष्ण भी हमारी लिस्ट में, चलो ठीक है ठीक है। तो ये चेंज आता है। ये चेंज आता है जब इनिशियल हनीमून पीरियड डिवोशनल सर्विस का खत्म होता है। तो जो 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 एक्सपीरियंस डिवोटीज हैं वो इसमें भ्रमित नहीं होते, उनको उनको पता है कि हाँ अभी नया नया भक्ति शुरू कर रहा है, अभी इनिशियल है फेज उसका, विच इज वेरी गुड। तो इस समय पे बहुत अच्छे से कर ले। क्यों? क्योंकि अगर इस समय पे वो प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेगा तो ये एंथुजियाज्म मेंटेन रहेगा। हम्म। तो हमारी हमारी ये वैदिक साधना भक्ति जो है, वैदिक साधना भक्ति, इसमें उसका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और जो रागानुग साधना भक्ति में जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो अलग है। तो प्रभुपाद एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे वैदिक साधना भक्ति का कि स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर देते हैं, ओके हमें सुबह मन उठना चाहिए, मंगल आरती जाना चाहिए। हाँ, बट बहुत समय तक वो सब करते 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 ऑटोमेटिकली व्यक्ति अटैच हो जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, हाँ, मंगल आरती आने के लिए। कोई भगवान की डीटी ड्रेसिंग कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई मंदिर में कुकिंग कर रहा है, तो वो जब बार बार करता है ऑटोमेटिकली उसको डिवोशनल सर्विस बहुत पसंद आने लगती है, अगर उसकी कॉन्शियसनेस प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है फॉलो। अब रागानुगा भक्ति में डिफरेंस क्या है? राग, वर्ड इटसेल्फ उसका डिफरेंस है। राग मींस उसकी उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही अट्रैक्शन फॉर कृष्णा है, इसलिए वो रागानुगा है। राग मतलब अटैचमेंट और अट्रैक्शन। तो अभी वैदिक साधना भक्ति की क्या परिभाषा है? उसकी परिभाषा है जब कोई स्पॉन्टेनियस नेचुरल अट्रैक्शन या अटैचमेंट नहीं है भगवान की सर्विस की, बट ओबीडियंस के कारण, शास्त्र और गुरु के ओबीडियंस के कारण जब कोई डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहा है, वो है वैदिक साधना भक्ति। अब इस साधना भक्ति को भी नीचे तरीके से देख, मतलब इसको लो क्वालिटी नहीं देखना चाहिए, ये बहुत सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि यही कारण बनेगा हमारे राग अनुग भक्ति के स्टेज पे आने का, भाव भक्ति के स्टेज पे आने का और प्रेम भक्ति के स्टेज पे आने का। तो इसको बहुत ही बिलिटलिंग वे में नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो तुच्छ तुच्छ भक्ति है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म? इसमें भी भगवान और भक्त के बीच में एक लविंग एक्सचेंज हो रहा होता है। इट्स जस्ट कि वो व्यक्ति अभी शास्त्र और गुरु के ऑर्डर के कारण कर पा रहा है, क्योंकि उसके और भी बहुत अटैचमेंट्स बनी हुई हैं। नहीं तो जरूरत क्या है ना, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की, मीट ईटिंग नहीं करनी, नशा नहीं करना, पराई स्त्री या पुरुष संग नहीं करना, या जुआ नहीं खेलना। क्यों? क्योंकि हमारी हमारी मटेरियल कंटामिनेशन है ऐसी कि हमारी ये इच्छाएं है करने की। तो वो इन ऑर्डर्स के अंतर्गत रह के ये पाप करने से खुद को रिफ्रेन करता है। बट नेचुरली अगर उसके प्रति, कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन होगी तो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा ये सब चीजों के प्रति।
श्री प्रभुपाद एक कोट दे रहे हैं भागवतम का, एक एग्जांपल देके बता रहे हैं ये वैदिक साधना भक्ति को लेके, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज को पता चलता है कि अभी उनको 7 दिन में शरीर छोड़ना है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, अगर तुम्हें फियरलेस होना है, क्योंकि अगले हफ्ते तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तो अगर तुम्हें अभय दान चाहिए, बिल्कुल निडर होना है मृत्यु से पहले, क्योंकि हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, तो तुम इमीडिएटली श्रवण और कीर्तन और भगवान के स्मरण का प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दो। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमारे को कि अगर किसी को फियरलेस होना है, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे कि अगर तुम्हें फियरलेस होना है तो तुम हेयरिंग एंड चैंटिंग करो। अगर तुम्हारी भगवान के प्रति अटैचमेंट है, इसलिए नहीं बोले वो, इसलिए वैधि साधना भक्ति का क्या मतलब है कि तुम्हारा कृष्ण के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन के अलावा कोई कारण है भक्ति करने के। तो वो ये एग्जांपल देके बता रहे थे कि वैधि साधना भक्ति कैसे कई बार भक्ति, ये जो रूल्स हैं, कैसे कई बार एक इम्पेटस बनते हैं भक्ति करने के, कारण बनते हैं भक्ति करने के। बट ये कोई नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है कृष्ण के प्रति, बट विद समय आ जाती है। अब इसका एसेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इस पे ये इसी पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनना, फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का। और वो ये है कि इसका एसेंस क्या है वैदिक साधना भक्ति का। रूप गोस्वामी कोट करते हैं पद्म पुराण से एक श्लोक, क्योंकि साधना भक्ति में, स्पेशली वैदिक साधना भक्ति में रूल्स रेगुलेशन बड़े हैं। और शास्त्रों में और वेदों में इतने रूल रेगुलेशन है कि कई बार वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ये नियम जो है। तो रूप गोस्वामी पद्म पुराण से कोट करके बड़ा सीधा सीधा स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या लागू करना है। तो ये श्लोक वन ऑफ द फेवरेट श्लोक हैं मेरा, स्पेशली क्योंकि ये बड़ी सारी कंफ्यूजन दूर करने में हेल्प करता है। और ये है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधयोर एतयोर एव किंकरा। स्मर्तव्य सततम विष्णु, हर समय भगवान का स्मरण रहे। विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी ऐसा ना हो कि भगवान का स्मरण ना रहे। सेम बात है बट दूसरे स्टाइल में बोली है उन्होंने। पहली लाइन क्या है, हर समय भगवान का स्मरण रहे। दूसरी लाइन क्या है, कभी ऐसा समय ना आए कि उनका स्मरण ना हो। सर्व विधि निषेध, और बाकी सारे रूल्स और रेगुलेशन, रूल्स और प्रोहिबिशन। विधि मतलब क्या फॉलो करना है, निषेध मतलब क्या नहीं करना। तो विधि का मतलब क्या है, हमारे जीवन में 16 माला करें, मंदिर आए, मंगल आरती आए, भगवान के दर्शन करें, आरती अटेंड करें। और निषेध क्या है, नशा नहीं करें, जुआ नहीं खेलें, जानवर हत्या ना करें, ऐसे। तो सर्व विधि और निषेध, जो रूल्स हैं और जो प्रोहिबिशन है, वो जो पहले जो 2 रूल्स हैं उसके नौकर हैं। पहले 2 रूल क्या थे, हर समय भगवान का स्मरण रहे और कभी भी ऐसा ना हो कि भगवान का स्मरण ना हो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। ये 2 रूल्स हम अपने अपने जीवन में बांध लें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, never forget him. All the other rules and regulations and prohibitions are servant of these 2 rules. तो अब ये बेसिकली एक व्यक्ति को रूल फॉलो करने चाहिए, राइट। विधि और निषेध का पालन करना चाहिए ताकि उसको बेनिफिट मिल सके और पाप से भी मुक्त हो सके। और उसका एसेंस क्या है, किस लिए वो कर रहा है, ताकि भगवान का स्मरण कर सके।
कई बार हम इतना नियमों में फंस जाते हैं कि भगवान का स्मरण ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये परिभाषा को ठीक से नहीं समझा। हम्म? तो इसलिए अगर कोई इस एक रूल का पालन कर ले, क्या रूल का पालन कर ले? कि भगवान का स्मरण करना है, तो बाकी सारे जितने नियम हैं वो कवर हो जाएंगे। और अगर कोई इस एक निषेध का पालन कर ले कि कभी भी ऐसा समय ना आए कि भगवान का स्मरण ना हो, तो बाकी सब निषेधों का पालन हो जाएगा, जितने भी प्रोहिबिशंस हैं। पोएटिक वे में नेक्टर डिवोशन बता रही है ऐसे। तो भागवतम के रूप गोस्वामी भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, वो भले ही इस ब्रह्मांड के अलग अलग पार्ट से आते हैं। कोई बोला जाता है कि अच्छा ब्राह्मण जो है वो इस वो यूनिवर्स में वो सिर है, हाँ, क्योंकि वो थिंकिंग का काम कर रहा है। जो क्षत्रिय है वो भुजाएं हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। हाँ, सॉरी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का बता रहा हूँ वो। हाँ, तो और जो वैश्य है, जो बिजनेस क्लास है, वो खाना प्रोड्यूस करे सोसाइटी के लिए, इसलिए वो पेट है। और शूद्र क्योंकि वो लेबर क्लास है, वो पैर से कंपेयर की हुई है। उसी प्रकार सन्यासी है, वो सोसाइटी का सर है। हाँ, जो वानप्रस्थ है वो आर्म्स है, जो गृहस्थ है वो पेट है, और जो ब्रह्मचारी है वो पांव है, क्योंकि ब्रह्मचारी मीनियल सर्विस करता है। हाँ, तो ये इंजंक्शन का पर्पस ही शायद जब वो ये कोट कर रहे हैं कि इसीलिए है कि कोई अपनी अपनी पोजीशन से बेसिकली गिर नहीं, उसमें सेटिस्फाइड रहे, बट ये रूल का पालन जरूर करे। क्या? कि भगवान का स्मरण हर समय उसको रहे। हाँ, ये कोट करके बेसिकली वो और स्ट्रेस कर रहे हैं इसमें। तो इन कंक्लूजन बेसिकली रूप गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भागवतम के 11th कैंटो के 27 चैप्टर को 49 वर्स कोट कर रहे हैं वो, कि एक व्यक्ति सिंपली अगर इतना मैनेज कर ले कि वो भगवान का वर्शिप करे, भगवान का स्मरण रखे, तो ऑटोमेटिकली वो इस जगत में जिस भी स्थिति में है खुश रहेगा। क्योंकि वो जिस भी स्थिति में है इस जगत में खुश रहेगा भगवान के स्मरण में, उसका अगला डेस्टिनेशन भी सुखी होने वाला है। अब एक फाइनल वार्निंग देके चैप्टर खत्म कर रहे हैं, वो ये है कि क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट रूल है भगवान का स्मरण करना, इसलिए हमारे को जल्दबाजी में या इमेच्योरली बाकी जो इंजंक्शंस हैं, बाकी जो रूल्स हैं, उसको नहीं लात मार देनी चाहिए या विंडो के बाहर फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैधि साधना भक्ति के असिस्टेंट्स के रूप में काम करते हैं, बाकी रूल्स भी, क्योंकि हमारे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और उनका एम क्या है? बड़ा सीधा है। ये जो मेन गोल है इसको अचीव कराने में हमारी मदद करना, कि हर समय भगवान का स्मरण कैसे रहे। तो नारद पंथ रात्र से कोट कर रहे हैं रूप गोस्वामी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, अगर वो शास्त्रों द्वारा सम्मत है, उसमें शास्त्रों द्वारा वो रिवील किया गया है और वो भगवान की सेटिस्फेक्शन की तरफ एम कर रहा है, अगर वो तो वो सेंटली टीचर्स जो हैं वो उसको भक्ति साधना भक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे। अगर कोई ऐसे रेगुलरली एग्जीक्यूट कर रहा है सर्विस भगवान के प्रति एक प्रमाणिक गुरु की डायरेक्शन में, हाँ, अगर एक प्रमाणिक गुरु की डायरेक्शन में कोई इस तरीके से डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो इवेंचुअली 100% शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएगा। तो ये कह के वो चैप्टर कंक्लूड कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली हमने वैधि साधना साधना भक्ति पढ़ी, उसके 2 डिवीजन पढ़े, वैधि साधना भक्ति और रागनुग साधना भक्ति, और वैधि साधना भक्ति को हमने डाइसेक्ट करके समझ लिया है अभी। तो हम इस समय वैधि साधना भक्ति की स्टेज में है सारे, उसको अच्छे से कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने सीखा है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ। थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो होगा क्या है, एलिजिबिलिटी है एक व्यक्ति की भक्ति को स्वीकार करने की, उस पर और आगे एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रभु एक तो वो आपने कोट किया था डेफिनेशन ऑफ साधना भक्ति चैतन्य चरितमित्रा में, कौन सा श्लोक है प्रभु, अगर आप बता सकते हैं उसमें? तो वो जो मैंने साधना भक्ति जो कोट की है चैतन्य चरितमृत से, वो मैं अभी आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ बस। ओके। और ये स्मर्तव्य सततम विष्णु वाला वर्ष भी मैं भेजूंगा अभी। यस यस प्रभु। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड उसी सेक्शन में आपने बोला था कि साधना भक्ति करते हुए हम मैकेनिकली कई बार परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज बट हमें हमेशा ये डिजायर करनी है कि हमें कृष्णा चाहिए। हम्म, तो ये डिजायर आएगी कैसे कि मुझे कृष्णा चाहिए, मतलब ये? ये इसलिए तो मैंने बीच में बोला था एक जगह, भक्ति ही केवल भक्ति को की जननी है, हम्म। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है ये। भगवान भगवान की वजह से ही केवल भक्ति आ सकती है, भगवान के भक्तों की वजह से ही केवल भक्ति मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति के कारण हमें हमें भक्ति प्राप्त होती है। अब इसका बड़ा सिंपल तरीका कैसे समझना है कि जो भगवान का एक भक्त है, स्पेशली जो भगवान के बड़े एडवांस शुद्ध भक्त हैं, जब वो डिजायर करते हैं कि ओ कृष्णा आप प्लीज इस भक्त को भी स्वीकार करें, तो भगवान को ऑब्लिगेशन हो जाती है, और ऑब्लिगेशन के कारण भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए वृंदावन में ऐसे नहीं बोलते राधे राधे चलो जब पे आए जब वो चले आएंगे बिहारी। क्योंकि अगर राधा रानी से अप्रूवल मिल गया तो कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है कृष्ण की। और इसीलिए इसीलिए बहुत ही कॉमनली ये बात बोली जाती है कि भागवत में भी आता है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भी है कि अगर कोई अपने गुरु को प्रसन्न कर दे तो भगवान की प्रसन्नता निश्चित है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोपि ध्यायां स्तुवां तस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात्, अगर अगर गुरु का मर्सी मिल गया, गुरु प्रसाद मिल गया, तो भगवत प्रसाद, तो भगवान का प्रसाद मिल जाएगा। अगर गुरु ना खुश होए तो भगवान भी ना खुश हो जाएंगे। हम्म? इसलिए मैं ऐसे महान जो गुरु हैं जिनका केवल और केवल भगवान में शुद्ध भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगे हैं, ऐसे गुरु को मैं दिन में 3 बार ही प्रणाम करता हूँ। ऐसे हम रोज सुबह मंगल आरती में गाते हैं 4:30 बजे, लास्ट पैराग्राफ है उसका ये, गुरु अष्टकम का। क्योंकि कृष्ण अपनी भक्ति नहीं देंगे आसानी से, क्योंकि देखा ना भगवान को सर्वेंट बनना पड़ता है उसके लिए। तो भगवान के भक्त ही भक्ति देते हैं, बट ऑफ कोर्स सोर्स तो कृष्ण ही है। और भी क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपने बीच में एक पॉइंट बोला था, साधना भक्ति का जो एसेंस है वो भगवान में अपने मन को लगाना है। हाँ जी, इसको मन को लगाने का आसान तरीका आप कुछ बतला रहे थे, वो पॉइंट मैं मिस कर गया। उसमें आया बोले सबसे आसान तरीका, वो चैतन्य चरितमृत से प्रभुपाद कोट कर रहे थे, कलयुग में सबसे आसान तरीका है हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना सबसे आसान तरीका है। प्लीज समझना, भगवान एक ऐसे क्लास टीचर या प्रिंसिपल हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएं। तो जब एक टीचर को या प्रिंसिपल को पता चलता है कि भाई ये तो नालायकों की क्लास है, तो वो बड़ा मुश्किल पेपर नहीं देती,
क्योंकि उसको पता है सब फेल हो जाएंगे ये बच्चे। तो भगवान को पता है कलयुग में हम बहुत अनक्वालिफाइड हैं कुछ भी बड़ी बड़ी साधनाएं करने के लिए, बड़े बड़े मान यज्ञ ध्यान करने के लिए। हमारे ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे शरीर ऐसे हैं, मन भी पूरी तरह डिस्टर्ब, ऊपर से इंटरनेट हमारे सामने ही है। तो इसलिए भगवान ने जो प्रोसेस भी रखा है उनको रियलाइज करने का, वो सबसे सिंपल प्रोसेस है। जस्ट चैंट माय होली नेम्स एंड यू विल रियलाइज मी। तो प्रभु जी, हरिनाम संकीर्तन से मतलब चैंटिंग का है या भक्तों के साथ मिल करके भगवान के नाम का जाप करने का है? दोनों। दोनों। ओके। क्योंकि क्योंकि आपका चैंटिंग जो है वो आपका पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू है कृष्णा के साथ। इट्स जस्ट यू एंड कृष्णा, और कोई नहीं है। और हरिनाम संकीर्तन क्या है, वो आपको मदद करता है क्योंकि बाकी सब भक्तों की एनर्जी भी आपकी एनर्जी के साथ ऐड हो जाती है भगवान को स्मरण करने में। तो इसलिए हमें दोनों प्रॉपरली करने हैं। दोनों जरूरी हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे। आपकी अगर चैंटिंग अच्छी है तो आपका कीर्तन भी अच्छा होगा, अगर आपका कीर्तन अच्छा है तो आपकी चैंटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी करेगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? ठीक है। ग्रंथराज श्री भक्त सामत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल।